हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो है अभी इस समय चल रहा है टेंस का सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी टेंस को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसकी हिंदी देखते हैं हम लोग तो इसका हिंदी होता है वर्तमान का अनिश्चित काल। अनिश्चित काल या कह सकते हैं इसमें जो आपका कार्य होता है वो हमारा अनिश्चित होता है, उसमें कोई निश्चितता आपकी नहीं पाई जाती है। तो देखिएगा इसकी पहचान सिंपल में क्या होती है। अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इसमें क्या होता है पहचान में, कह सकते हैं हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं आदि शब्द लगे मिलते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि कभी किसी हिंदी के वाक्य में कहीं लगा मिल गया आपको ता है, ती है, ते हैं या ता हूं, अगर ये कभी किसी भी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में लगा मिल गया, वहां हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होता है, जब कभी किसी भी सेंटेंस में मिल जाएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कहीं मिल जाता आपको लगा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में इसके आता एस या ई एस, तो वहां पे हमारा टेंस होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारा वहां पे टेंस होता है। अगर बात करते हैं, देखिए कहीं मिल गया लगा आपको गो और कहीं लगा मिल गया आपको वहां पे गोज, या कहीं मिल गया लगा हुआ कम या मिल गया लगा हुआ कम्स। इसके बाद कहीं मिल गया लगा हुआ प्ले या मिल गया लगा हमारा वहां पे प्लेज। तो अगर कभी भी आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है या कहीं मिल जाता लगा हुआ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, वहां पे हमेशा होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये होता है इसकी बेसिक पहचान। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन कामों को हम लोग डेली करते हैं या जो काम हमारी करने की आदत होती है, इसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेली हैबिट। डेली हैबिट या कहते हैं हम लोग डेली रूटीन। कहने का मतलब जिन कामों को हम लोग रोज करते हैं, हमने कहा हम खेलते हैं, कूदते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो कोई काम हम लोग रोज करते हैं वही होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग से नोट बना करके आप लोग नोट में जिन कामों को हम रोज करते हैं या जो काम हमारे द्वारा रोज किया जाता है, उन सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पाया जाता है। कह सकते हैं जिन कामों को हम रोज करते, जिसमें करने की हमारी आदत है, हमारा रूटीन है, या वो हमारे लिए काम आपके करने के लिए अनिवार्य हैं, वो हमारे दिखाते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या कह सकते हैं वो जो हमारे सेंटेंस बनते हैं जब हम लोग कोई काम करते हैं, हमने कहा हम स्कूल जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो देखिए सब में क्या मिलने लगा हुआ आपको, हर एक सेंटेंस में मिलने लगा आपको हिंदी में यहाँ पे लगा ता मिला, ता है, ती है और
आपको मिल गया लगा हुआ ते हैं और मिल गया लगा हुआ ता हूं करके मिल गया आपको हिंदी में। देखिए हमने कहा हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं। तो जहां कहीं लगा मिल जाए किसी भी आपको सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं करके, वहां होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या जिन कामों को हम लोग रोज करते हैं, जो करने की हमारी आदत है, हमारे लिए अनिवार्य वो काम करना है, वहां होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके रूल्स होते हैं हमारे। देखिए इसमें क्या होता है, जब कभी मिलेगा आपको सब्जेक्ट लगा हुआ ही, सी, इट, या कोई मिलता है सब्जेक्ट लगा हमारा यहाँ पे सिंगुलर नाउन जहां पे होता है, वहां पे यूज करते हैं हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ में लगाना होता है हमको एस या ई एस। कहने मतलब जब सब्जेक्ट मिल जाएगा लगा हुआ आपको वहां पे ही, सी, इट, या कोई हमारा वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन आता है, उनके साथ में हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और साथ में इनके आता एस या ई एस भी। इसके बाद हमारा दूसरा रूल होता है, जहां के सब्जेक्ट मिलता लगा हुआ आपको आई, वी, यू, दे, या कहीं मिल जाता लगा हुआ हमारा कोई प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट, इनके साथ में हमारा केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इनके साथ में एस या इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। कहने मतलब जब कहीं मिल जाएगा लगा हुआ केवल आपको वहां पे सब्जेक्ट में आपको मिलेगा आई या वी मिलेगा, और यू मिलेगा, दे मिलेगा, या कहीं मिलेगा हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट, कोई मिलेगा हमारा प्लूरल नाउन, उनके साथ में यूज करते हैं हम लोग ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ नहीं लगाना होता हमको वहां पे एस या ई एस। कहने मतलब जब कहीं सिंपल मिल जाएगा लगा हुआ आपका सब्जेक्ट, जैसे लिख दिया हमने कहा वह यहाँ रोज आता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट मिल गया आपका लगा हुआ यहाँ पे वह, हमने कह दिया मोहन मेरे साथ खेलता है। ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट मिल गया लगा हुआ मोहन, तो जहां कहीं भी सब्जेक्ट आएगा आपका ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन आएगा, उनके साथ में हमें यूज करना होता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और साथ में इनके आता है एस या ई एस। अगर बनाते हैं इसको इंग्लिश में बनेगा हमारे इस प्रकार से, ही कम्स हेयर डेली। ये सेंटेंस बन गया। देखिएगा आपका हमारा वर्ब क्या आ गया, वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आया है, और साथ में इसके आया यहाँ पे एस या ई एस में यहाँ पे लगा दिया गया। दूसरा बनेगा मोहन मेरे साथ खेलता, बनाएंगे इसको मोहन प्लेज विद मी, मोहन मेरे साथ खेलता। देखिएगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, आपका सिंगुलर नाउन था, इसलिए यहाँ पर भी लग गया हमारे वर्ब के साथ में लग गया यहाँ पे एस या ई एस हमारा यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किन वर्ब के साथ में एस, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ई एस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं इसको। जहां कहीं किसी भी वर्ड के लास्ट में या वर्ब के लास्ट में आपको मिल जाएगा लगा हुआ एस, या मिलेगा लगा हुआ डबल एस, या मिलेगा लगा हुआ एस एच, मिलेगा लगा हुआ एस एच, या मिलेगा सी एच, या ओ रहेगा और एक्स रहेगा, तो इनके अंत में हमें ऐड करना होता है हमेशा ई एस। जहां कहीं किसी वर्ब के लास्ट में मिलेगा लगा हुआ आपको डबल एस, सिंगल एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, और मिल जाएगा आपको लगा वहां पे एक्स, वहां लगाते हैं उन वर्ब के साथ में हमेशा लगाते हैं हम लोग ई एस। ये सिंपल बोल दिया हमने, कह दिया यहाँ पे गो। अब देखिए यहाँ मिल गया लगा हुआ ओ, तो इसमें लगाएंगे हम लोग ई एस, इससे बनेगा हमारा गोज। ये हो गया हमारा। और जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे लगा रहता हमारा, अब यहाँ पे देख कोई तो ऐसा आपका सेंटेंस, आपका वर्ड जो अभी हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास। अब देखिए क्लास मीन्स क्या होता है आपका, अगर देखेंगे तो इसका होता है संघर्ष करना, युद्ध करना होता है। तो देखिए यहाँ मिल गया लगा हुआ हमारा यहाँ पे एस एच, तो इसमें ऐड करना पड़ता है हमको यहाँ पे ई एस, तो बन जाता है हमारे यहाँ पे क्लासेस।
देखिए इसका मतलब होता है संघर्ष करना या युद्ध करना होता है। तो जब कभी किसी वर्ब के लास्ट मिल जाएगा लगा हुआ आपको सिंगल एस, डबल एस या एस एच आएगा, सी एच आएगा, ओ करके आएगा या एक्स करके आएगा, तो उसमें लगाना होता है हमें वर्ब में ई एस। और जहां पे इनके अलावा मिल जाता कोई लगा हुआ आपका लेटर या कोई मिल जाता लगा हुआ हमारा यहाँ पे आपका वर्ड, वहां पे हमें केवल यूज करना होता है ओनली सिंगल एस का। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो लिखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, जिनमें ना तो नेगेटिव का भाव आता है ना तो इंट्रोगेटिव का भाव आता है, ना ही किसी नहीं का भाव मिलता है ना किसी प्रश्न पूछने का भाव मिलता है। उन्हें कहते हैं हम लोग सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस। इनका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और साथ में इसके आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हमारा आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में इनके आता एस या ई एस लगा के वहां पे हम लोग उसको बनाते हैं। और इसके बाद में आता ऑब्जेक्ट 1 और इसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट 2, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और लगाते हैं हम लोग ETC। देखिएगा अगर आप लोग को स्ट्रक्चर समझने में जरा से प्रॉब्लम आती है या आपको कोई दिक्कत आती है कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट हमारे होते हैं, या किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ETC कौन सा है, तो वीडियो को सबसे पहले उसका जो हमारा पढ़ाया गया था टेंस का सीरीज फर्स्ट, उसमें सब कुछ इसका अच्छे से बता दिया गया आपको। तो जा करके वहां पे उस वीडियो को आप लोग देखिए, जिससे कि आपको सही प्रकार से अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ये सब पार्ट आपको पहचानना सही प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि बिना सही प्रकार से पहचानने में कभी भी आप सेंटेंस को सही प्रकार से स्ट्रक्चर में उसको आप रख नहीं पाएंगे, हमेशा आप लोग गलती करते रहेंगे। तो जा करके उस वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा, उसको देखिएगा। अगर आप लोग को जरा सी प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करिए, जिससे कि आपको और अच्छे से वीडियो बना करके प्रोवाइड की जाए आप सबके लिए। देखिए पहले यहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, इसके बाद में हमारा आएगा वर्ब, इसके बाद में आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा और हमारा आएगा ETC। सेंटेंस जैसे लिखते हैं आप एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिया, हमने कहा वह यहाँ रहता है, फिर बोल दिया हमने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। देखिए दो सेंटेंस बन गए आपके, पहला लिखा गया हमारा वह यहाँ रहता है और दूसरा लिख दिया हमने यहाँ पे मैं यहाँ रहता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वह आया है और यहाँ सब्जेक्ट आपका आया है मैं। तो देखिएगा आपको पढ़ाया गया था सेंटेंस में जो कोई भी हमारा सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है वो पार्ट हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो कोई भी काम वह करता है जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो हमारा रहता है आपका वर्ब। देखिए यहाँ पे रहने का काम करता है ये वर्ब है, और जहाँ पे किसी स्थान का बोध होता है वो हमेशा हमारा पार्ट होता है सेंटेंस में, वो होता है हमारा हमेशा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। सेम नीचे लिखा गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, मैं या मेरे द्वारा कौन सा काम होता है, मैं रहने का काम करता हूं तो हमारा ये वर्ब है, और मैं कहाँ रहता हूं ये पार्ट हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा आपको मिल गया लगा हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, आपका वर्ब मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया, नीचे से मिल गया ऐसे आपको लगा हुआ सब्जेक्ट मिल गया, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया, आपको वर्ब। तो सही प्रकार से आपको इस जो पार्ट के सेंटेंस के जो पार्ट है आपको इनको सही प्रकार सेट कर देना अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिएगा इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसको मानते हैं हम लोग 2 और इसको मानते हैं आप लोग 3, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, इसके बाद में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा यहाँ पे मिला आपको सेंटेंस लगा हमारा यहाँ मिल गया आपको 1, 3, 2 मिल गया। इसको आपको स्ट्रक्चर बनाना है अंग्रेजी में, बनाना इसको 1, 2 और इसको बनाना है 3 करके। तो सही प्रकार से इसको सेट करना, पहले हमारा 1 आएगा, फिर देखिएगा पहले इसके बाद हमारा 2 आएगा, इसके बाद हमारा लगाना यहाँ पे 3। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे आएगा ही, इसके बाद देखिए हमारा वर्ब क्या आएगा, क्या करता है हमारा सब्जेक्ट रहने का काम करता है, यहाँ पे आएगा लिव,
इसके बाद देखिएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाना होगा, हमें इसके साथ में लगाना होगा यहाँ पे एस या ई एस। तो देखिएगा यहाँ पे ई तो लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग ओनली एस हो गया। यहाँ पे ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है, रहता है यहाँ बोलेंगे, इसके लिए यहाँ पे हेयर। तो ही लिव्स हेयर। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे आपको एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, पीछे पढ़ा दिया गया है। इसके बाद में कहाँ कहाँ पे लगाना होता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ में आते ही पढ़ा दिया गया है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को आप लोग बैक करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको यूज करना है, जिससे आपको आगे सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना आए। नीचे लिखा गया, लिख दिया हमने यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ, कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे आई। देखिए इसके बाद हमारा तुरंत वर्ब आएगा लिव। अब देखिए पीछे पढ़ाया गया कि आई के साथ में हमको जो हमारा वर्ब आता है उनमें कभी हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं करते। तो हमारा ओनली यहाँ पे आएगा लिव, फिर हमारा आएगा यहाँ पे हेयर, कर देंगे इसको आई लिव हेयर। तो देखिए बेसिक हमने पढ़ाया आपको यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे जब ही आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ लगाना होगा हमारे वर्ब में एस या ई एस, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा प्लूरल वहाँ पे हमारा केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इनके साथ में नहीं लगाना होता हमको एस या ई एस। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे राम अपना पाठ याद करता है। देखिए लिखा करता है तो यहाँ पे ऊपर जो है बूंदे नहीं लगाएंगे हम लोग, करता है लिख दिया। नीचे लिख दिया हमने, कह दिया बच्चे यहाँ खेलते हैं। इसके बाद लिख दिया हमने, कहा शीला सुबह 6 बजे उठती है। ये देखिए 3 सेंटेंस आपके यहाँ पे लिख दिए गए हैं। लिखा गया पहला राम अपना पाठ याद करता है, दूसरा लिखा गया बच्चे यहाँ खेलते हैं, और तीसरा लिखा गया है शीला सुबह 6 बजे उठती है। तो देखिएगा लिखा गया पहले हमारा, देखिए यहाँ पे काम कौन करता है। अगर आप लोग को सब्जेक्ट पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो सीधे आपको जाना अपने वर्ब के पास में, इससे पूछना है कि ये काम कौन करता है, सीधे भेजता है आपको अपने सब्जेक्ट के पास में कि ये काम होता है हमारा इस सब्जेक्ट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे काम राम करता है तो इसका ये सब्जेक्ट है। इसके बाद राम के द्वारा कौन सा काम होता है वो हमेशा रहता है हमारा वर्ब। कहने का मतलब हमारे सब्जेक्ट के द्वारा जो कोई भी काम होता है वो हमेशा रहता है हमारा मेन वर्ब। और वो कौन सा काम करता है, किसके लिए काम करता है, किस चीज के ऊपर काम करता है, वो चीज हमारा हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा पहले हमारा आएगा यहाँ पे 1, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 2, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि पीछे पढ़ाया गया था आपको। पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा आपका मेन वर्ब, और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा आएगा दूसरा का ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जस्ट इसका हमारा तुरंत यहाँ पे ईटीसी आएगा। तो इसी प्रकार से हमको जो स्ट्रक्चर में अपने हिंदी के जो हमारे स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेट कर देना है। तो देखिए लिखा गया हमने यहाँ पे, लिख दिया पहले हमारा आएगा राम, इसके बाद देखिए राम क्या करता है, याद करता है, इसकी इंग्लिश होती है लर्न। और देखिएगा हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर लगा देंगे हम लोग, इसमें एस कह देंगे लर्न्स। और क्या याद करता है, याद करता है अपना पाठ, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे हिज लेसन। तो लिख दिया हमने, कह दिया इसको राम अपना पाठ याद करता है। अब देखिए प्रॉब्लम आपको आएगी कि हमारा किस सब्जेक्ट के साथ में अपने लिए क्या क्या आता है, वहां पे थोड़ा दिक्कत आपको आ सकती है। तो पीछे अभी कल ही आपको पढ़ाया गया था इसके टेंस के सीरीज में नंबर 2 में, लेकिन फिर आपको यहाँ बता दे रहे हैं एक बार इसके बारे में। देखिए जब सब्जेक्ट आपका है कभी भी आएगा ही, तो इनके लिए अपने साथ में आएगा हिज। जब सब्जेक्ट आएगा आपका सी, इनके लिए अपने लिए आएगा हर। और जब सब्जेक्ट कभी आएगा आपका आई, इनके अपने लिए हमेशा आएगा माई। यदि सब्जेक्ट कहीं मिल जाएगा लगा हुआ आपको यू, तो वहाँ अपने लिए हमारा लगाएंगे योर। और जब सब्जेक्ट लगाएंगे आप लोग वहाँ पे मिलेगा आपको दे, तो वहाँ लगाना होगा आपको सब्जेक्ट, उसके अपने लिए हमारा आएगा दियर। और जब हमारा सब्जेक्ट आएगा वी, तो वहाँ अपने लिए आएगा आवर। और जब कभी सब्जेक्ट आएगा आपका इट, वहां अपने के लिए हमारा हमेशा आता इट्स। इसके बाद में जब सब्जेक्ट कभी कोई आपका नाउन आएगा जो कि आपका मेल में रहेगा और सिंगुलर में रहेगा, तो उसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे अपने के लिए हिज। जैसे बोल दिया हमने कहा मोहन, सोहन, रोहन, जो कि सिंगुलर रहेंगे उनके लिए हमारा आएगा हमेशा हिज। यदि कोई आपका नाउन आता है, फीमेल में रहता है और सिंगुलर में रहता है, तो इसके अपने के लिए हमारा आता है यहाँ पे हर।
कहने का मतलब किसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मानते हैं यहाँ पे ही से, और इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सी से, क्योंकि ये भी आपका मेल है और ये भी आपका मेल है, दोनों आपका सिंगुलर, ये आपका फीमेल, ये भी आपका यहाँ पे सिंगुलर है। यदि कहीं मिल जाता है आपको नाउन लगा हुआ, देखिए हमारा नाउन आएगा और नाउन रहेगा हमारा प्लूरल में, उसमें चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां अपने लिए हमेशा आता है डियर। तो देखिएगा इस प्रकार से हम लोग अपने के लिए जो होता है अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या करते हैं। जब ही आएगा तो आएगा ही, जैसे हमने कह दिया वह अपना काम करता है, बोलेंगे वहां अपने लिए आप लगाएंगे यहाँ पे हिज। आपने बोल दिया वह अपना काम करती है तो वहां अपने के लिए आएगा हर। आपने बोल दिया मैं अपना काम करता हूँ, वहां अपने के लिए आएगा माई। फिर बोल दिया आपने तुम अपना काम करते हो तो वहां अपने के लिए आएगा योर। फिर बोल दिया आपने वे अपना काम करते हैं, वहां अपने के लिए आएगा दियर। देन बोल दिया आपने हम अपना काम करते हैं, वहां अपने के लिए आएगा आवर। देन बोल दिया यहाँ पे पक्षी अपना दाना चुनती हैं तो उनके लिए अपने के लिए आएगा इट, क्योंकि आप जानते हैं इट का यूज हम लोग करते हैं छोटे बच्चों के लिए या करते हैं हम लोग छोटे एनिमल्स के लिए, कीड़े मकोड़े करते हैं। और जब कहीं बोल दिया आपने यहाँ पे मोहन अपना काम करता है, रोहन अपना काम करता है, सोहन अपना काम करता है, उसके अपने के लिए हमारा आएगा हिज। देन बोल दिया आपने कहते रीना मीना, किसी का नाम बोल दिया फीमेल सिंगुलर रहेगा, वहां अपने के लिए आएगा उनके साथ में आएगा हर। यदि आपने बोल दिया द बॉयज, द गर्ल्स, द पीपुल, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारे एक से अधिक रहते हैं वहां पे यूज करते हैं अपने के लिए हमेशा हम लोग दियर। तो देखिए इस प्रकार से हमको जो है अपने के लिए अपना जो है सेंटेंस में हमको यूज करना है। तो देखिएगा यहाँ पे राम था आपका सिंगुलर नाउन था, इसके लिए आपका यहाँ पे अपने के लिए हम लगा दें यहाँ पे हिज। तो जब कभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा नाउन रहेगा, उसके लिए अपने के लिए हमारा हमेशा आएगा आपका हिज। यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है नाउन रहेगा और रहेगा फीमेल जेंडर रहेगा आपका, तो वहां हमारा हमेशा आता है हर, अपने के लिए आता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग उसको भूलें ना और अच्छे से उसको याद करें, जिससे कि आपको सेंटेंस में भी आगे आपको टेंस पढ़ाते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए अपना का सही प्रकार से यूज करने में। आगे चलते सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिख दिया हमने कहा बच्चे यहाँ खेलते हैं, देखिए लिख दिया पहले सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कौन खेलता है, बच्चे। ये क्या करते हैं, खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं, देखिए ये मिल गया। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, कौन खेलता है, बच्चे। ये क्या करते हैं, खेलते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया वर्ब। और कहाँ खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट आएगा द चिल्ड्रन, इसके बाद तुरंत आएगा वर्ब। तो हमारा देख खेलने का हमारा होता है प्ले, और आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन जो हमारा एक प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में हमारा कभी वर्ब में हमारा यहाँ पे हम नहीं यूज करते हैं ऐसे ईएस का, इसका हमारा आएगा यहाँ पे हेयर। तो जाएगा द चिल्ड्रन प्ले हेयर, बच्चे यहाँ खेलते हैं। नीचे लिख दिया हमने कहा शीला सुबह 6 बजे उठती है, लिखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे शीला। देखिए हमारा वर्ब क्या, उठती है, इसके लिए हमारा वर्ब आता है गेट। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे शीला आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें लगा देंगे हम लोग वर्ब में लगा देंगे यहाँ पे एस। देन आएगा शीला गेट्स, आएगा यहाँ पे अप। और कब उठती है यहाँ पे लिख देंगे हम 6 o'clock, 6 बजे उठती है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लिख दिया हमने यहाँ पे मॉर्निंग। या आपने सिंपल बोल दिया यहाँ पे शीला गेट्स अप, यहाँ बोल देंगे हम यहाँ पे 6 AM, तब भी मीनिंग आपकी यहाँ पे आएगी सेम ही, कि मतलब वह जो है सुबह 6 बजे उठती है। क्योंकि जानते हैं आप लोग हमारा AM जो आता है वो सुबह के लिए आता है और हमारा PM जो होता है वो शाम के लिए आता है। आगे चलते हैं हम लोग। दिन लिख दिया हमने, कह दिया यहाँ पे राहुल आपको जानता है। फिर लिख दिया हमने, कह दिया वह बच्चा इसे पीटता है। अब देखिए यहाँ पे इसे कहेंगे चाहे उसे कहेंगे, हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में अच्छे से। देन लिख दिया हमने, कह दिया नंबर 3 है रीना खाना पकाती है। फिर लिख दिया हमने 4 यहाँ पे वे यहाँ पढ़ते हैं, लिख दिया।
तो ऊपर लिखा गया राहुल आपको जानता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखा हमने यहाँ पे, हमारा राहुल था। राहुल क्या करता है? जानता है, ये हमारा वर्ब है। और किसको जानता है? देखिए, जब हमें ऑब्जेक्ट पहचानना होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वहां पहचानते हमेशा हिंदी में हम लोग किसे कह के, किसको कह के, किसके साथ कह के, जो कि आपका होता है हमेशा सजीव। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में हमारा वर्ब आएगा, एंड इसके बाद हमारा नंबर थर्ड में हमारा आएगा अदर वर्ड, मीन्स हमारा वहां पे सब्जेक्ट आएगा। तो पहले आएगा राहुल। राहुल क्या करता है? जानता है। तो हमारे देंगे यहाँ पे नो। यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर लगा देंगे, इसमें हम लोग एस बन जाएगा, नोज। और किसको जानता है? जानता है आपको यू को। राहुल नोज यू, राहुल आपको जानता है। नीचे लिखा गया यहाँ पे, वह बच्चा इसे पीटता या उसे पीटता, लिख देंगे यहाँ पे। देखिए कौन पीटता है? पीटता है वह बच्चा। अब देखिएगा प्रॉब्लम आपको क्या आएगी, आप लिख देंगे यहाँ पे सीधे ही चाइल्ड कह देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे वह बच्चा, जबकि ऐसा कहना यहाँ पे गलत होता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो आपका हुआ है संकेत करने का काम कर रहा है, किस बच्चे की तरफ कह सकते हैं संकेत कर रहा है यहाँ पे, उस बच्चे की तरफ, मीन्स वह बच्चा पीटता है। तो जब कभी यहाँ पे संकेत करने का भाव है, कहने मतलब यहाँ भाव आता है आपका थोड़ा से डिमोन्स्ट्रेट करने का, तो इनके साथ में यूज करना होता है हमको यहाँ पे दिस या दैट करके हमें यूज करना होता है। तो देखिएगा थोड़ा से, जब कभी कह देंगे हम लोग यहाँ पे वह के साथ में कोई नाउन आएगा, तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग दैट, और साथ में वही आता है नाउन। जैसे आपने कह दिया वह बच्चा, वह लड़का, वह लड़की, वह किताब, तो वहां पे आएगा दैट के साथ में नाउन, बोल दिया दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट बुक या दैट चाइल्ड बोल देंगे। यदि कभी लिखते हैं आप लोग यहाँ पे मिल जाता है आपको लगा हुआ यह के साथ में कोई नाउन आता है, तो वहां यूज कर सकते हैं हम लोग दिस, और साथ में आता वही नाउन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नाउन। यदि कभी हमको मिल गया लगा हुआ यहाँ पे ये के साथ में मिल गया आपको नाउन, जैसे कहते हैं आपने ये किताबें, ये लड़कियां, ये लड़के, तो इनके लिए हमारा आता है दीज, और साथ में हमारा आता है वही नाउन। जैसे आपने बोल दिया ये किताबें, तो आएगा दीज बुक्स, आपने कह दिया ये लड़के, बोलेंगे दीज बॉयज, आपने कह दिया ये लड़कियां, कहेंगे दीज गर्ल्स। यदि कहीं मिल जाता लगा हुआ आपको वे के साथ में कोई नाउन, तो वहां लगाना होता है हमें वहां पे दैट। यहाँ हमारा आता है दोज, दैट नहीं आता है, इसके साथ में हमारा जो रहेगा नाउन वो लगा देंगे, आएगा दोज गर्ल्स, दोज बॉयज, दोज बुक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हमारा वह के साथ नाउन आएगा तो दैट लगाना है, या के साथ नाउन आएगा दिस लगाना है, ये के साथ नाउन आएगा तो दिस लगाना, और कभी वे के साथ नाउन आएगा तो वहां लगाना पड़ेगा आपको दोज। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपको आगे सेंटेंस में करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा यहाँ पे, देखिए बनेगा यहाँ पे, बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे लिखा गया वह बच्चा, ये क्या करता है? पीटता है। किसे पीटता है? इसे पीटता है। तो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे दैट चाइल्ड, वह बच्चा क्या करता है। देखिए बच्चा यहाँ पे सिंगुलर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बीट और लगा देंगे, इसमें हम लोग एस बन जाएगा बीट, और किसको पीटता कह देंगे इसे मतलब कहेंगे हम लोग यहाँ पे हिम। अब देखिए यहाँ पे दिस कहना गलत, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब दिस कहेंगे तो साथ में मांग लेता है यहाँ पे नाउन, तो कह देंगे यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा यहाँ पे ये आएगा, तो कह देंगे दैट चाइल्ड बीट्स हिम, या बोलेंगे यहाँ पे दिस के साथ जो भी नाउन लगेगा। देखिए दिस माने क्या होगा कि कह सकते हैं हम लोग इसे माने इस लड़के को, बोलेंगे यहाँ पे दैट चाइल्ड बीट्स दिस बॉय, बोलेंगे टू दिस बॉय। आगे लिखा हमने कहा रीना खाना पकाती, बोल देंगे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आपका रीना, ये क्या करती है? पकाती, कह देंगे इसको हम यहाँ पे कुक्स। देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो लगा दिया हमने इसमें साथ में ऐसे यस, देना है क्या पकाती है? पका द फूड, कर देंगे यहाँ पे खाना मीन्स द फूड, कर देंगे रीना कुक्स द फूड। नीचे लिखा हमने कहा वे यहाँ रहते हैं, देखिए कौन रहने का काम करता है? देखिए लिखा वे यहाँ पढ़ते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वे है, ये क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ये आपका वर्ब है, और कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दे, देन आएगा यहाँ पे पढ़ते हैं रीड, और कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ, बोलेंगे इसको हम यहाँ पे हेयर, तो बोलेंगे हम यहाँ पे दे रीड हेयर। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, इसलिए हमने इसमें नहीं यूज किया, इसके साथ में हमने ऐसे ई एस। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारा एस कहाँ पे आएगा और हमारा ई एस कहाँ पे आएगा, और हमें कहाँ कहाँ लगाना है उसको थोड़ा सा अच्छा आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम ना आए।
तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आप लोग को सही प्रकार से थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश के टेंस की जानकारी होगी तभी आप लोग को इंग्लिश बोलना भी आएगा, इंग्लिश समझना भी आएगा, और तभी आपको सही प्रकार से किसी भी क्वेश्चन आंसर सही प्रकार से लिखना भी आपको आएगा। तो जरूरी कि आपको टेंस की कम से कम 60% जानकारी होगी, तभी आप लोग को इंग्लिश बोलना आएगा, लिखना आएगा और समझना आएगा। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो हमेशा आप लोग परेशान रहेंगे और हमेशा दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों को हमेशा आप लोग मुंह देखते रहेंगे। तो जरूरी है कि आप भी सीखिए और सबको सिखाइए भी और अपने आप को आगे बढ़ाइए भी। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया अफर्मेटिव, उसके बाद में आप लोग मैक्सिमम सेंटेंस खुद लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जो भी डाउट हो अपने आप से आप क्लियर कर लीजिए। और बार बार सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, वो मेन आपको समझना आना चाहिए। अगर उसको सही प्रकार से आप पहचान नहीं पाएंगे तो कभी भी आप सेंटेंस सही प्रकार से कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको थोड़ा सा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो जा करके आप लोग बहुत ही सरल में आप लोग जा करके यहाँ पे टेंस का सीरीज फर्स्ट अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार सेंटेंस में हम लोग स्ट्रक्चर को पहचानते हैं। तो अगर आपको हल्का से प्रॉब्लम आती जा करके एक बार जरूर उसको देख लीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे देखिए आपके हम फायदे की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने फायदे की बात कर रहे हैं, आपका डाउट क्लियर एकदम से ताकि उससे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हमारा आता है डू, या आता है हमारा यहाँ पे डज, ये हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में आता है नॉट, एंड इसके बाद में लगाना होता है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और देखिए यहाँ पे कभी भी गलती से आप लोग ना यूज करिएगा इसके साथ में एस या ई एस, क्योंकि जो इनका काम होता है वो काम कर देते हैं हमारे यहाँ पे डू और आपके यहाँ पे काम कर देते हैं डज। तो कभी भी डू डज के साथ में हमारे वर्ब में नहीं यूज करते हम लोग यहाँ पे एस या ई एस। इसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट और आएगा दूसरा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी आएगा। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा और आएगा हमारे यहाँ पे ETC। तो देखिए ये होता है आपका स्ट्रक्चर, जो बेसिक आपका नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिएगा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं डू, कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग डज, इसको समझते हैं। देखिए जब सब्जेक्ट कहीं मिल जाएगा लगा हुआ आपको सिंगुलर में रहेगा ही, सी, इट, और मिलेगा साथ में लगा हुआ यानी कि कोई आपका सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ में यूज कर सकते हैं हम लोग डज नॉट का। यहाँ हमारा साथ में इनके आएगा डज नॉट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डजंट, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में डजंट। और जब मिलेगा सब्जेक्ट लगा कभी आपको आई, वी, यू, दे, यह हमारा कोई आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में लगाना होता है हमको डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डोंट, डोंट बोलते हैं। तो जब सब्जेक्ट मिलेगा लगा हुआ आपको ये, तो वहां लगाना है डज नॉट या लिखेंगे डजंट, और जब सब्जेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे ऊपर वाला मिल जाएगा तो वहां लगाना पड़ेगा आपको नेगेटिव में डू नॉट या लगाएंगे आप वहां पे डोंट। तो देखिए ये बेसिक जरूरी आपको जानना चाहिए जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत न प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, टेंस में क्या है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप लोग अच्छे से जान लेंगे तो कभी भी आप टेंस में गलती नहीं करेंगे, या कभी भी कोई सेंटेंस अगर आपको बोलना है या कहीं लिखना है तो आसानी से उसको आप लोग लिख भी लेंगे और बोल भी लेंगे। तो देखिए यही सब इसका थोड़ा सा बेसिक जो होता है इसका हमारे फंडामेंटल चीजें होती हैं। अब जैसे लिख देंगे हमने यहाँ पे, हमने कह दिया वह यहाँ नहीं रहता है, नीचे बोल दिया लिख दिया हमने यहाँ पे मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इसको लिखेंगे हम लोग हूँ करके आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपका वह आया है, देखिए वह मीन्स होगा हमारा ही, तो इसके नेगेटिव में हमारा आएगा डज नॉट या आएगा डजंट। और देखिए जब सब्जेक्ट मिल गया लगा हमारा यहाँ पे आई, मिस मिल गया हमारा, देखिए मैं मिल गया, मिस मिल गया हमारा यहाँ पे आई, तो आप जानते हैं हमारा आई बताया गया आपको ऊपर इसके बारे में, तो इसके नेगेटिव में हमारा आएगा डू नॉट या आएगा डोंट। तो देखिए बेसिक जानकारी है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए आप लोग, जिससे कि आपको आगे दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। हमने लिख दिया यहाँ पे वह यहाँ नहीं रहता, बोलेंगे यहाँ पे देखिए सिंपल में ही। इसके बाद देखिएगा हमारा डू या डज आता है तो हमारा ही के साथ में आता है डज, इसके बाद में आता है नेगेटिव के लिए नॉट,
इसके बाद हमारा तुरंत आता है वर्ब। हमारा देखिए इसमें वर्ब क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या काम करता है, रहने का काम करता है। लिखेंगे यहाँ पे हम लिव आएगा। ही डज नॉट लिव, और कहाँ नहीं रहता, रहता नहीं, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हेयर, बोलेंगे इसको ही डज नॉट लिव हेयर, या बोल देंगे हम लोग ही डजंट लिव हेयर। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने ही कह दिया तब भी डज मिल गया, अगर आपने सी कह दिया तब भी डज हमारा आएगा, अगर आपने बोल दिया इट तब भी डज आएगा। यदि बोल दिया सिंपल में आप लोग लगाते को यहाँ पे सिंगुलर नाउन, जैसे आपने बोल दिया राम तब भी डज आएगा, श्याम तब भी डज आएगा। बोल दिया आपने यहाँ पे रीना, शीला, मीना, तब भी लगाना पड़ेगा आपको नेगेटिव, उनके लिए डज ही लगाना पड़ेगा। आगे लिखा गया है, देखिए लिखा गया मैं, मीन्स हमारा आएगा यहाँ पे आई। अब देखिएगा हमारा आई लेता है डू नॉट, तो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे डू, इसके बाद में लगा देंगे नॉट। और देखिए हमारा वर्ब क्या है, रहना, लगा देंगे यहाँ पे हम लिव। इसके बाद कहाँ रहते हैं लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग, तो बन गया आपका यहाँ पे आई डू नॉट लिव हेयर, या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे आई डोंट लिव हेयर। अब देखिए जब भी सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको लगा हुआ हमारा आई, तब भी आपका डू आएगा, और मिल जाएगा लगा हमारा यहाँ पे वी, तब भी डू आएगा, दे आएगा तब भी डू आएगा, यदि कहीं मिल जाता लगा हमारा यहाँ पे यू तब भी डू आएगा। यदि कभी मिल जाता आपको लगा यहाँ पे प्लूरल आपका सब्जेक्ट ना, जैसे बोल दिया आपने द बॉयज, द गर्ल्स, द पीपुल, या कुछ भी जहाँ पे एक से अधिक लोग होते हैं उनके साथ भी लगाना होगा आपको यहाँ पे ओनली डू नॉट ही। तो देखिएगा ये बेसिक था, जानकारी बताया गया था आपको कहाँ लगाना हमको डज नॉट और कहाँ लगाना हमको डू नॉट। आगे चलते हैं हम लोग, लिख दिया हमने, कह दिया यहाँ पे राधा मधुर गीत नहीं गाती है, नीचे लिख दिया हमने वह लड़का आपको नहीं बुलाता है। इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे हम उनके साथ बोलेंगे यहाँ पे हम उनके साथ नहीं खेलते हैं, यहाँ लिखें खेलते हैं। तो लिखा पहला हमने कह दिया राधा मधुर गीत नहीं गाती है, तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आएगा राधा। इसके बाद देखिए नंबर 2 क्या आता है, हमारा नेगेटिव का पार्ट आता है, तो नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे नेगेटिव, यह आएगा। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारा वर्ब आता है, तो यहाँ पे आता है गाती है। इसके बाद में क्या गाती है हमारा, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, देन लगाना होगा नेगेटिव का चीज, फिर लगाना होगा आपको यहाँ पे वर्ब, इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मिल गया आपको, लगा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 2 और 3, जिसको हमको करना होगा इंग्लिश में यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 और 4 में करना होगा। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा राधा। अब देखिए राधा हमारा जो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में आएगा हमारा डज नॉट, और इसके बाद तुरंत हमारा वर्ब आएगा, क्या करती है गाती है, आएगा सिंग, और क्या गाती है मधुर गीत गाती, बोल देंगे यहाँ पे हम आ स्वीट सॉन्ग। तो सेंटेंस बन गया हमारा यहाँ पे इस प्रकार से। नेगेटिव में लिख दिया राधा डज नॉट, या बोलेंगे डजंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिएगा सेंटेंस पहले आपके यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसके बाद हमारा 4 आ गया। देखिए मिला था आपको यहाँ पे 1 4 2 3 में, इसे कर दिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 में। आगे लिखा गया है, लिखा वह लड़का आपको नहीं बुलाता है, पहले सब्जेक्ट है कौन नहीं बुलाता है, वह लड़का, ये आपका नंबर हमारा 1 हो गया। इसके बाद तुरंत हमारा नेगेटिव की बात करेंगे हम लोग, हमारा नेगेटिव मतलब नहीं, हमारा 2 हो गया। इसके बाद क्या नहीं करता है, ये बुलाने का काम नहीं करता है, तो हमारा नंबर ये 3 हो गया। किसको नहीं बुलाता है, बुलाता नहीं आपको, ये आपका नंबर 4 हो गया। जैसे मिल गया हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 4 2 3 करके, इसे कर देना हमको 1 2 3 4 में, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दैट बॉय। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो कि लेगा हमारे यहाँ पे डज नॉट, आएगा डज नॉट। इसके बाद देखिए कौन सा काम नहीं करता हमारा, बुलाने का काम नहीं करता, आएगा कॉल, और किसको नहीं बुलाता, आपको नहीं बुलाता, हमारे यहाँ पे आएगा यू। तो देखिएगा पहले हमारा आ गया 1, फिर आ गया 2, देखिए पूरा आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है। तो देखिए इसी प्रकार से आप कितने भी बड़े सेंटेंस आसानी से आप लोग इसके स्ट्रक्चर को पहचान करके उसको आप लोग ट्रांसलेट अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जैसे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे लिखा क्या लिखा हमने कहा हम उनके साथ नहीं खेलते हैं। कौन नहीं खेलता है? हम, नंबर 1 आ गया। देन हम क्या नहीं करते हैं? देखिए हमारा नहीं पहले आएगा, 2 आएगा। हम नहीं खेलते हैं, नंबर हमारा 3 आएगा। और किसके साथ नहीं खेलते हैं? उनके साथ हमारा नंबर 4 आ गया। यानी मतलब फिर से मिल गया आपको लगा स्ट्रक्चर आपका 1 4 2 3। इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में 1 2 3 4 में आपको ट्रांसलेट कर देना है। तो पहले आएगा यहाँ पे वी, और आप लोग जानते हैं कि हमारा वी लेता है डू नॉट, लगा देंगे यहाँ पे नेगेटिव के लिए उसको डू नॉट लगा देंगे हम लोग। इसका हमारा तुरंत वर्ब आ गया। हम क्या नहीं करते हैं? खेलते नहीं है, आएगा प्ले। और किसके साथ नहीं खेलते हैं? देखिए साथ के लिए हमारा आता है विद, और उनके के लिए आता है देम। तो लगा देंगे यहाँ पे हम विद देम। तो बन गया वी डू नॉट प्ले विद देम। कर दिया हमने इसको यहाँ पे 1 2 और 3, और इसको बना दिया हमने 4। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से जो होता है वो कर लेते हैं। और अच्छे समझ लीजिएगा आप लोग कि हमें कहाँ लगाना है डज नॉट और कहाँ लगाना है डू नॉट, क्योंकि गलती आपसे अगर होगी नेगेटिव में इसी जगह पे होगी बस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।